हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो बच्चों यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं। 6x - 3y + 10 = 0 तथा 2x - y + 9 = 0। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप की बात करें तो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर यदि हम x के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करते हैं तो बच्चों a1/a2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार y के गुणांकों का अनुपात की बात करें तो b1/b2 तथा अचर पद के गुणांकों की बात करें तो c1/c2 होगा। बच्चों देखो, इसका हम तुलना करके यहाँ पर हम कुछ दशाएं की बात करेंगे। तो पहली दशा, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 अर्थात तीनों अनुपात बराबर हो जाए तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चों दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दूसरे दशा की बात करें तो देखो, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के परंतु बराबर ना हो c1/c2 के तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर तीसरी दशा की बात करते हैं तो देखो, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के ना हो तो बच्चों देखो, जब ये दोनों अनुपात बराबर ना हो तो यहाँ से हम कहेंगे रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म क्या है। तो देखो, यहाँ पर 6x - 3y + 10 = 0 तथा 2x - y + 9 = 0। बच्चों देखो, इसे हम तुलना करते हैं रैखिक समीकरण के मानक रूप से, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें a1 का मान प्राप्त क्या होगा। तो पहला समीकरण में x का गुणांक अर्थात 6 के बराबर, इसी प्रकार b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y के गुणांक अर्थात -3 के तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरे समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक अर्थात 2 के बराबर, b2 का मान प्राप्त हो जाता है -1 तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा 9 के बराबर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो अनुपात ज्ञात करते हैं। तो a1/a2 के अनुपात की बात करें तो 6/2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इसी प्रकार b1/b2 के अनुपात की बात करें तो -3/-1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 हमें प्राप्त हो जाएगा तथा c1/c2 की बात करें तो 10/9। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर है, परंतु बच्चों यहाँ पर c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे, देखो a1/a2 का अनुपात बराबर है b1/b2 के परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में क्या देखा है। तो इस दशा के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा में रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि दिया गया रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने ज्ञात किया कि दिया गया रैखिक समीकरण असंगत है।
तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।